हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं कि आप लोग वो क्या मिस्टेक करते हो NCERT को पढ़ने में, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लगता है कि यार ये बुक सफिशिएंट नहीं है कि ये मुझे बोर्ड एग्जाम क्लियर करवा सके। IIT JEE और नीट छोड़ो, बोर्ड एग्जाम क्लियर करा सके ये इस बुक में दम नहीं है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, जो मेरा मानना है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरे साथ में पढ़ाने वाले कुछ टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस इंडिया के हैं, उनका कहना होता है कि NCERT हमारी गीता है, हमारी बाइबल है, हमारी कुरान है, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर कोई है तो वो है NCERT। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, एक जो बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, यूजुअली मैं आपको बताता हूं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करता हूं। जब बच्चा किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है JEE और नीट जैसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और वो जब वहां पर क्लास अटेंड करना शुरू करता है, अब आप खुद सोचो अगर आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की जगह पर होते जो 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए फीस लेकर आपको JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको NCERT जैसी बुक पढ़ाना शुरू कर दे तो आप भी उन्हें गाली बकोगे, बोलोगे यार ये किताब तो मैं किसी भी यूट्यूब पर किसी भी फैकल्टी से इसका एक्सप्लेनेशन ले सकता था, मैं इसे अपने स्कूल टीचर से ही समझ सकता था, तो मैं इतना पैसा भरकर इस इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा हूं। तो गाइस देखिए, यहां से शुरू होती है हम लोगों की प्रॉब्लम हमसे शुरू हुई और अल्टीमेटली दिक्कत भी हमें ही दे रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों का इसमें कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका है। अब क्या हुआ, शुरुआत ऐसे हुई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने आपको बोलना स्टार्ट कर दिया कि अरे यार NCERT इज नॉट इनफ, क्योंकि NCERT से तो क्या होता है, कुछ नहीं पूछा था, हम आपको हमारा पैकेज देते हैं, हम आपको हमारा स्टडी मटेरियल देते हैं, वो पढ़ो उससे क्वेश्चंस आएंगे, वो पढ़ो उससे आप JEE क्लियर कर सकते हो। और उन्होंने क्या करा, आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें पढ़ाना चालू कर दी जो किसी काम की नहीं है, जो फुल्ली बकवास है, लेकिन आपको मजा आने लगा। तो गाइज अल्टीमेटली हम लोगों ने हमारी खुद की लगा ली है। बट देखिए, मैं आपको एक करेक्ट तरीका बताने वाला हूं आज इस वीडियो में कि हमें NCERT अगर ठीक से पढ़ ली तो वो आपको कैसे हेल्प करेगी JEE या नीट जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो सोचो बोर्ड्स में आप क्या करने वाले हो, आप फोड़ के आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग NCERT पढ़ते हैं तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के, उसे अंडरलाइन लगाकर, उससे डेफिनेशंस पढ़ के आगे निकल जाते हैं। हम लोग कभी भी NCERT के अंदर बनी हुई जो टेबल्स होती हैं, हम उस पर कभी नजर नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर ही आगे चलना पसंद करूंगा, अगर मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ रहा हूं, तो मैं बस एक लाइन पढ़ के खुश हो जाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने में S ब्लॉक में आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, ये मेरा काम हो गया। आई विल क्लियर नीट, आई विल क्लियर JEE, बोर्ड में भी नंबर नहीं आएंगे, कारण आपने उसकी टेबल तो पढ़ी ही नहीं। आपने उसकी टेबल में जो उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो आपने पढ़ी नहीं। आपको यही नहीं पता कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी की यूनिट किलो जूल्स पर मोल होती है, क्योंकि आपने टेबल पर फोकस नहीं करा, आपने बस एक लाइन पढ़ ली, जो आपको समझ में आ गई वो पढ़ के आप आगे बढ़ गए। तो सबसे पहली मिस्टेक, हम लोग किसी भी टर्मिनोलॉजी को जब पढ़ते हैं तो हम उससे 100% नहीं पढ़ते। हम उससे रिलेटेड टेबल्स, हम उससे रिलेटेड कर्व्स, हम उससे रिलेटेड ग्राफ, हम उससे रिलेटेड इक्वेशंस नहीं पढ़ते। फिर हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे अगर आप लोग क्लास 11th में हो या आप लोग क्लास 12th में हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स साइंटिस्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस डिस्कवरी के बारे में, एक ब्लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर दिए हुए होते हैं। येलो कलर से वो बॉक्स हो सकता है, ग्रे कलर का, ब्लू कलर का वो बॉक्स हो सकता है। हम उसको ऐसा छोड़ देते हैं कि ये और हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम उन बॉक्स को पढ़ते ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ना आप पढ़ते हो ना स्कूल्स में उसे पढ़ाया जाता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट हो जाता है कि यार इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हमारे स्कूल एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो जब आपने उसको छोड़ दिया
तो जेई और नीट वाला जो जानता है ना कि आप लोग क्या छोड़ोगे, वो वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए तो आपको फील होता है जेई और नीट जैसे एग्जाम में कि यार जो मैंने पढ़ा ही नहीं वहां से क्वेश्चन आ गया। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है हम लोग डायग्राम्स, फिगर्स पर फोकस नहीं करते। हम लोग उन्हें देखते हैं और सिंपली एक बार देखकर हाँ 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 करके आगे बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो वहां पर आपके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। चौथी मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग, अभी एनसीईआरटी खोलना, केमिस्ट्री की बुक खोलना, अगर कोई भी एक चैप्टर शुरू हो रहा है ना, चैप्टर के नीचे एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। जब आप एनसीईआरटी को इंट्रोडक्शन से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो कभी कभी किसी टर्म के ऊपर स्टार बना हुआ, क्रॉस बना हुआ, हैश टैग बना हुआ, ऐसा कुछ साइन दिखता है और वो साइन का एक्सप्लेनेशन बुक में नीचे की ओर जहां पर आपका पेज नंबर लिखा हुआ होता है वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, उस वर्ड का मतलब लिखा हुआ होता है, वो क्या है वो लिखा हुआ होता है, वो आप कभी नहीं पढ़ते। वहां से क्वेश्चन निकल के आता है। तो आप लोगों को लगता है एनसीईआरटी यूजफुल नहीं है। पांचवी मिस्टेक जो आप लोग करते हो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, आप कभी भी टॉपिक पढ़ने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है आप कभी सॉल्व नहीं करते, आप उसको हटा के आगे बढ़ जाते हो। और एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे, अगर मैं मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं उसमें से 80 बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते ही नहीं है। वो एक्सरसाइज नहीं देखते हो, सोचते हैं एनसीईआरटी पढ़ ली, काम हो गया, बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, करेंगे आगे, और हायर लेवल के पैकेज लगाना शुरू हो जाते हैं। तो भैया जब तक आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हाउ विल यू सॉल्व हायर लेवल क्वेश्चंस? आप हायर लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो आप लोग जो पांचवी मिस्टेक करते हो वो क्या करते हो, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते हो। अगर जेई और नीट भी क्लियर करनी है तो आपकी एनसीईआरटी पहले पूरी होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप जेई नीट जैसे एग्जाम के लिए जा भी रहे हो तो आपको एनसीईआरटी 100% कवर करनी है। आपको आपकी स्टडीज का मोर देन 50% टाइम, मोर देन 60% टाइम आई वुड से आपको एनसीईआरटी सॉल्विंग में लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समझ गए बात को? अब अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाती है तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आता है कि सर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कहां से करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन कहां से करें? तो फिर उसके बहुत सारे ऑप्शंस है। इंटरनेट आपके पास में अवेलेबल है, यूट्यूब आपके पास में अवेलेबल है, आप उसे सर्च करके बड़े आराम से कर सकते हो, बिना किसी की हेल्प के कर सकते हो। आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो करो उस चीज को। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री एजुकेटर्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि यूट्यूब पर मैंने केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की तो 12 बजा के रख दी है। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सॉल्व करो। और इतना करने के बाद आपके बोर्ड लेवल का तो काम हो गया। बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद सैंपल पेपर उठाकर सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन जेई नीट वाले बच्चे, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है ना। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं, ये कोई भगवान है, इनके पास में कोई अलग से क्वेश्चन आ रहा है कि वो जेई वाला आकर बोल रहा है कि आप ये क्वेश्चन आपके पैकेज में डालो? नहीं, इनके पास में पिछले 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का रिकॉर्ड है, कौन सा क्वेश्चन आया। और इनके पास में बहुत ब्रिलियंट टीचर्स भी होते हैं जो उन क्वेश्चंस की तरह बहुत सारे अपने क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो आप एक बुक खरीद लो, आप एक अच्छी बुक खरीद लो, 1100-1200 रुपए की। आप एक पूरा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, बायोलॉजी का इंडिविजुअल एक एक वॉल्यूम खरीद लो। हर चैप्टर के अंदर आपको 400-400, 500-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, लेकिन आप वो पूरी बुक सॉल्व नहीं कर पाओगे 2 साल में। तो क्या जरूरत है किसी और पैकेज की? समझ गए बात को? तो आपको क्या करना है, फिर आपको एक अच्छी बुक खरीदनी है, एक अच्छा आपको वॉल्यूम बुक का खरीदना है, एक अच्छे लेवल की बुक खरीदनी है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस के हजारों क्वेश्चन मिल जाएं, चैप्टर वाइज वो होनी चाहिए। उस पर मैं भी रिसर्च करके आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर दे दूंगा इंडिविजुअली नीट और जेई के लिए, कि आपको कैसे वो बुक को सॉल्व करना है। वो बुक विद सॉल्यूशन होनी चाहिए। मैं एक अच्छी बुक सिलेक्ट करने के आपको सारे तरीके बताऊंगा, वो आप जब करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड लास्ट में आप क्या करो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। 3-4 हजार की टेस्ट सीरीज होती है,
टेस्ट सीरीज आप जब बार बार टेस्ट दोगे आपको पता चलता जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। तो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, बिना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों हजारों रुपए खर्च किए भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियरली आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी और मेरी बताई हुई बात समझ में आई तो आई होप अब आप लोग एनसीईआरटी को करेक्ट वे में पढ़ना स्टार्ट करोगे। और आपका क्या फीडबैक है इस चीज को रिलेटेड, आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जिसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे बात करेंगे। अगले कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए बुक्स और एक अच्छी बुक आप अपने लेवल पर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप अब आप एनसीईआरटी को सीरियसली लोगे और मेरी बात को फॉलो करोगे अच्छी बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।